बीकानेर खबर 88 के माध्यम से मैं विजय खत्री, सचिव इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बीकानेर, आपको आज कोरोना वायरस के साथ हमें जीना होगा इस विषय पर कुछ जानकारियाँ उपलब्ध करा रहा हूँ। मेरी संस्था के माध्यम से मैंने इसी चैनल के द्वारा आपको पूर्व में भी कोरोना वायरस को लेकर के 2 बार अपने वीडियोस देखने के लिए भेजे थे। सर्वप्रथम स्वागत है आप सब लोगों का। गत माह में लगातार दुनिया भर में कोरोना के मामले में कभी कम होने लगे हैं और कभी बढ़ने लगे हैं। इस प्रकार संक्रमण के बढ़ते घटते मामलों के चलते आम लोग पहले से ज़्यादा घरों से बाहर निकलने लगे हैं, अपने दैनिक काम और यात्राएं भी करने लगे हैं। परंतु इस बात से हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि कोरोना वायरस का प्रभाव कम हो रहा है। खतरा अभी समाप्त नहीं हुआ है। हम देख रहे हैं सरकारें लगी रोक कम कर रही है, वहीं लोगों को आगाह कर सतर्क रहने का गंभीर मैसेज भी दे रही है। वहीं लोगों को आगाह कर रही है कोरोना वायरस अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि हमारे बीच मौजूद है और निहायत एहतियात की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने में जोरों से जुटे हुए हैं साइंटिस्ट और वैज्ञानिक, परंतु दुनिया भर में यह कोई भी नहीं बता सकता कि इसका कब तक प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, कब तक लोगों को लगना शुरू हो जाएंगे वैक्सीन। सही माने तो असरदार वैक्सीन को हमें कब नसीब होगा इस बात का ज्ञान नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या हम कोरोना वायरस के साथ जीना सीखेंगे? विशेषज्ञों की सलाह हमें यही कहती है कि अब हमें सीखना ही होगा कोरोना वायरस के साथ रहना। यह बीमारी जल्दी हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाली होगी और वायरस को जिंदगी का हमें अब अपना हिस्सा समझना होगा आने वाले कुछ सालों तक। इस इन्फ्लुएंजा को गंभीर मानना पड़ेगा और हमें ये हमारी परेशानी की वजह भी होगी। अगर अगले कुछ समय में वैक्सीन बन भी गई तो कोई रातों रात जादू नहीं होने वाला होगा, कोरोना समाप्त नहीं होगा। हमारे वैज्ञानिकों चिकित्सकों के बेहतरीन प्रयासों के बावजूद कोरोना के साथ ही रहना सीखना होगा। यह मैसेज क्लियर है। अभी ये प्रारंभिक क्षण है, हम समझ सकते हैं ये सफ़र बेहद लंबा हो सकता है। वैक्सीन मिल गई तो 2-3 साल में जाकर दुनिया में कुछ बेहतर परिणाम आने प्रारंभ होंगे। मोटे तौर पर हम कोरोना की गंभीरता को समझ अभी नहीं रहे हैं, परंतु हमें समझ लेनी चाहिए। लगातार लॉकडाउन, बाजार बंद रहना बच्चे बुजुर्गों की सेहत पर और बुरे प्रभाव डाल रहा है। हालांकि कुछ लोगों द्वारा मिली हालांकि नौजवानों लोगों को जो छूट मिलती है, बाकियों पर भारी पड़ सकती है। हालांकि कठोर पाबंदियां लगाना भी कोई विकल्प नहीं है। समाज की गतिविधियां बनाए रखना भी बहुत आवश्यक होता है। हमारी लाइफस्टाइल कल्चर को भी ध्यान में रखते हुए हम सतर्कता बरतनी नहीं छोड़ सकते। फिलहाल बड़ी अनिश्चितता है। देश क्या रणनीति अपनाए और क्या सही साबित होगा, सब बातें उस पर डिपेंड करती है। प्रारंभिक वैक्सीन के परिणाम ही हो सकता है कि सुखद रहें या न रहें। हमारे अनुरूपों के अनुसार वह काम भी करेगा या नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है संक्रमण को फैलने से रोकना ही होगा। हम जानते हैं नौजवानों में संक्रमण कम फैलता है, पर फैल तो रहा ही है और उन्हीं नौजवानों से बीमारी बुजुर्गों में फैलाव लेगा, तब हमारे लिए और कठिन और विकट स्थिति आएगी। मिलने जुलने का जोखिम
नहीं लेना होगा। जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक यह अत्यंत जोखिम भरा समय चुनौतीपूर्वक है। कोरोना संक्रमण से हमारे जीवन में कई बदलाव होंगे। बदलाव क्या होंगे, क्या हमें मिलेगा, यह अलग बात है। विज्ञान क्या कर सकता है, वह क्या करना होगा, क्या संभावनाएं होगी, यही हो सकता है। कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर बढ़ भी सकता है या रोजमर्रा की जिंदगी में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। लोग बेबस हैं, चिकित्सकों से ज्यादा ही आशाएं लगाए बैठे हैं। यद्यपि चिकित्सकों के पास भी कोई निश्चित जवाब नहीं होता है। हमारी प्राथमिकता है कि महामारी काबू से बाहर होने पर अस्पतालों में आम मरीज के लिए जगह ही नहीं बचती है तथा बाकी बीमारियों को भी झेल रहे मरीजों को और मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, क्योंकि अस्पताल में जगह नहीं होती है, डॉक्टरों के पास समय नहीं होता है। हमें सार्थक जीवन के लिए संतुलन बनाए रखना होगा। लोग संक्रमित हो रहे हैं और उन्हें यह पता भी नहीं चल रहा है कि क्योंकि उनको अंदर कोई लक्षण भी नजर नहीं आते हैं। वायरस खामोशी से बाकी लोगों को चपेट में ले रहा है। यह कारण भी है कि इस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। यथार्थ में वैक्सीन कब उपलब्ध होगा, हमें यह कोई नहीं बता सकता। तो ऐसी परिस्थितियों को मैं आपसे दोबारा आग्रह करूंगा कि जीवन में ढालना है, हमें मजबूती के साथ में, घबराने की जरूरत नहीं है। जो परिस्थिति है उसको फेस करेंगे हम लोग, और फेस करेंगे तो और सुरक्षा के उपाय को अपनाएंगे तो हम इससे बच सकते हैं और अपने जीवन में हमें ढालना है। दिमागी तौर से हमें ये एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए बात। मोटी बात ये है, क्योंकि आज सरकार चाहे कानून बनाने की बात करती है या कोई भी बात करती है कि मास्क लगाना जरूरी है, ये परंतु ये नैतिकता तौर पे वैसे भी ये बहुत जरूरी बात हो गई है। मतलब हम लोग डंडे से हाके जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मन जो है अपना मजबूत और समझ मजबूत होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि मास्क क्यों जरूरी है, हमें ये पता होना चाहिए कि सोशल डिस्टेंस रखनी है। आज खुलेआम इसके बावजूद इसके कि इतनी फैलाव हो रहा है। हम बाजार में जाएंगे, देखेंगे लोग सट के चल रहे हैं। हम बाजार में सब्जी लेने जाएंगे, हम देखेंगे कि ठेले वाले ने मास्क नहीं लगा रखा है या और किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है, दुकानदार ने मास्क नहीं लगा रखा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि लोग बाग इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। अब ये समय नहीं रह गया है कि हम नासमझ बने बैठे रहें। अगर हम नासमझ इसी प्रकार बने बैठे रहे तो हम अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे। जीवन में इस बात को अपना लें कि आने वाले 2-3 साल जब तक कि वैक्सीन नहीं आता है, हमें सुरक्षित रहने के जो उपाय चिकित्सक बताते हैं उनको भली भांति पूर्वक मानना ही होगा। जय हिंद, जय भारत। मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ, एक बार पुनः अपना व्यक्तिगत दायित्व भी समझता हूँ कि आपको ये बात की जानकारी दूं। घर में भी आप अपने मास्क लगा करके रखें, बाहर निकलें तब भी मास्क लगा के रखें, क्योंकि घर के अंदर से क्योंकि पाबंदियां नहीं है, बाहर जा सकते हैं, आते हैं जाते हैं, तो मास्क हम लोग घर में आके लापरवाह हो जाते हैं। तो घर में जहाँ तक हो सकता है कि अपना मास्क लगा करके रखें, घर में भी सोशल डिस्टेंस रखें, एक दूसरे से बार बार हाथ साबुन से धोते रहें। जैसे ही आप बाहर से आते हैं, गर्म पानी से, नमक के गर्म पानी से गरारे करें अपने हाथ साबुन से। 20 सेकेंड जो टाइम दिया है उस निर्धारित टाइम तक बार बार धोएं। अपने बाहर से आने के बाद कपड़े अपने धोने के लिए डाल दें। तो जो सतर्कता के जितने भी नियम कायदे जो बताए जा रहे हैं वो हमें अपना ही लेने चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।